फर्स्ट अटेम्प्ट झालेला आहे आणि फर्स्ट अटेम्प्ट पासून मी चॅप्टर वाईज काही आर्टिकल्स गॅदर केलेले आहे फ्रॉम युअर क्लास 12 सिलेबस ॲज वेल आणि क्लास 11 सिलेबस ॲज वेल. तर बाळांनो, जर आपण ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या क्लास 11 चे 10 चॅप्टर्स तुम्हाला असतात MHT CET ला आणि क्लास 12 चे सगळे 16 चॅप्टर्स असतात विच अकाउंट्स टू टोटल 26 चॅप्टर्स. तर बाळांनो, आता इथे मी सगळ्या स्टुडंट्सशी डिस्कस केलं की कुठून कशा प्रकारचे प्रश्न आले होते और मैंने वो सारे चैप्टर्स के IMP यहाँ पे सॉर्ट कर दिए हैं और वही IMP आज हम डिस्कस करने वाले. तो यार, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो आइसोमॉर्फिझम आणि पॉलीमॉर्फिझम वर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन्स येतात. त्यानंतर एक्झाम्पल्स ऑफ डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक आणि फेरोमॅग्नेटिक नीट करायचं आहे. वो शिफ्ट पे डिपेंडेंट आहे आणि ते वर खाली तसेच प्रश्न विचारणार. न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी चा फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू N अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर. हर शिफ्ट में एक सवाल आया है. डोपिंग आर्टिकल, पी डोप टेस्ट वाले ते क्वेश्चन्स आहेत, तिथून क्वेश्चन येतो. शॉर्टकी आणि फ्रेंकल डिफेक्ट व्यवस्थित करायचा आहे. सोल्युशन चॅप्टर मध्ये हेनरीज लॉ वर क्वेश्चन येतो, रॉल्ड्स लॉ वर क्वेश्चन येतो. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे डेल्टा पी अपॉन P01. एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m. त्यानंतर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वर प्रश्न येतो, ऑस्मोटिक प्रेशर वर प्रश्न येतो. त्यानंतर एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास. आणि त्यानंतर बाळांनो, ह्या चॅप्टर मध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथून न्यूमेरिकल्सचे खूप जास्त प्रश्न येतात. सो यू हॅव टू फोकस अ लॉट ऑन न्यूमेरिकल्स आणि ते सॉलिड इन गॅस, लिक्विड इन गॅस वाले जे प्रश्न आहेत दे आर ऑल्सो आस्क्ड. त्यानंतर व्हेन वी टॉक अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी पे सवाल आता ही आता है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करो, ऐसा वाला. अरेनियस थ्योरी पे सवाल आता है. pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, इस ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल. POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, इस पे न्यूमेरिकल. उसके बाद Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, इस पे न्यूमेरिकल. अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB बाई C, यानी एसिड कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट पे सवाल. बफर सोल्यूशन का एंटायर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट. pH ऑफ ब्लड पे सवाल आता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो सवाल है वो भी मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखा गया है. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से करना है. Then moving on to chemical thermodynamics, examples of extensive and intensive, examples of state function, path function identify करायचे आहे. त्यानंतर open system, closed system, isolated system, thermodynamic processes म्हणजे what do you mean by isobaric, isochoric, isothermal, adiabatic, so on. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्यवस्थित करायचा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्यवस्थित करायचा है. साइन कन्वेंशंस बहुत अच्छे से करने हैं, उस पे क्वेश्चंस आते हैं. केमिकल काइनेटिक्स में रेड लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ पे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से करना है. एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन. उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक खूप मोठा चॅप्टर आहे बाळांनो. आता इथे खूप सारे सेल्स पण आहे. मग ह्या चॅप्टर मध्ये काय होतं, आपण कधी कधी जितके एफर्ट्स टाकतो तितका आउटपुट येत नाही. तर इथून तुम्ही एवढ्याच गोष्टी करा. मर्क्युरी सेल एक नीट करा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज करा आणि सेल नोटेशन करा. त्यानंतर व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज ग्रुप 16, 17 एंड 18 एंड ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं यार कि आपके पास अभी भी टाइम है, यू कैन स्टिल रीड द टेक्स्ट बुक. 2 से 3 बार टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें याद रहेगी. ऑल्सो प्लीज स्टे अपडेटेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल. सियोना मैम के बाळांनो म्हणून माझं जे चैनल है, एग्जाम के बिल्कुल 5-6 दिन पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक के माइंड मैप्स भी भेजने वाली हूँ. एंड इफ पॉसिबल हुआ प्लीज गो थ्रू द इनऑर्गेनिक मैराथन. मैंने वहां पे सारे PYQs कवर किए हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, VBT एंड आइसोमेरिज्म. जिनको ये आर्टिकल्स नहीं आते हैं, कल सिंघम सीरीज में अगर आप चले जाओ तो मैंने सिंघम 2.0 में ये कवर कर लिया है. Now talking about your organic chemistry, halogen derivative, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketones and acids और amines. ये 4 चैप्टर्स में से आपको नेम रिएक्शन सारे अच्छे से करने हैं, सारे टेस्ट अच्छे से करने हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज गो थ्रू द मैराथन. अब ये जो 4 चैप्टर्स है या ये सारे जो नोट्स है, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओ तो मैंने एक वीडियो डाली है. वीडियो का नाम है केमिस्ट्री इन 3 डेज CET का. उसके डिस्क्रिप्शन में ना एक PDF लगा है. उस PDF में मैंने बहुत सारे नोट्स आपको दे दिए हैं. सो प्लीज गो थ्रू दैट PDF. उसके बाद पॉलीमर केमिस्ट्री में से पॉलीमर मोनोमर की लिस्ट आपको अच्छे से करनी है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बायोमोलिक्यूल्स और ग्रीन केमिस्ट्री के लिए एक ही सोल्यूशन है, दैट प्लीज गो थ्रू द
टेक्स्ट बुक। अब हम आते हैं क्लास 11 के चैप्टर्स के पास। इसमें सबसे पहला आपको लॉज सारे अच्छे से करने हैं। अब लॉज का मतलब है लॉ ऑफ, यहाँ पे आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-यूजैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। और मोल कॉन्सेप्ट पे जो मोल का फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हुआ, एसटीपी कंडीशन पे क्या होता है, वहां से एक न्यूमेरिकल बनना ही बनना है। रेडॉक्स रिएक्शन में यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टॉक नोटेशन आना चाहिए एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट निकालते आना चाहिए। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए देयर इज नो ऑप्शन, वंस यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉज अच्छे से करो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-यूजैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। न्यूमेरिकल्स के लिए कंबाइंड गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स में प्लस आर माइनस आर के एग्जांपल्स अच्छे से करो, प्लस आई माइनस आई के एग्जांपल्स अच्छे से करो और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स अच्छे से करो। अब दीज टू टॉपिक्स आर लिटिल लेंदी। अब इस टॉपिक्स में फिर से वही बात है कि कितना भी एफर्ट्स डालो आउटपुट उतना नहीं आएगा, तो एक बार यहाँ से बस वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स, ये सारा एक बार देख लेना, ठीक है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, वो देख लेना। एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स में लायोफिलिक लायोफोबिक पे सवाल आता है, फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन पे सवाल आता है, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस पे सवाल आता है और इमल्शन पे भी सवाल आता है। सो दिस वाज अबाउट 16 चैप्टर्स ऑफ योर क्लास 12 एंड 10 चैप्टर्स ऑफ योर क्लास 11। अब अगर आपको MHT CET के सेकंड अटेम्प्ट के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तर बाळांनो कॉमेंट करा, ते सगळे व्हिडिओज मी तुमच्यापर्यंत घेऊन येईल। आणि बाळांनो जसं मी तुम्हाला सांगितलं की माझं जे टेलिग्राम चॅनल आहे बाळांनो त्याच्यावर अपडेटेड राहा। का अपडेटेड राहा बाळांनो? कारण मी तिथं एक्झामच्या 3-4 दिवसाआधी काही मॅरेथॉन्स डिक्लेअर करेल किंवा काही माइंड मॅप्स देईल, सो प्लीज स्टे अपडेटेड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस, बाय बाय।